आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। ये शब्द थे मोहम्मद अली जिन्ना के, जिन्होंने खुद धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराया और एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान की नींव रखी। 14 अगस्त 1947 में आज़ादी के साथ ही जिन्ना अपने भाषणों में पाकिस्तान को एक सेक्युलर देश बनाने की बात करते रहे, जहां हिंदू मुस्लिम सभी को इक्वल राइट्स मिल सके। लेकिन आज पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ और ही हालत बयान करते हैं। हिंदू प्रोटेस्ट, फोर्स्ड कन्वर्जन्स, अटैक ऑन हिंदू टेम्पल्स, हिंदू चाइल्ड मैरिजेस और हिंदू गॉड्स के मीम्स, ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो बताती है कि हिंदू माइनॉरिटीज की एक इस्लामिक स्टेट में क्या हालत है। 1947 में 20% पॉपुलेशन के साथ पाकिस्तान का दामन थामने वाले हिंदूज आज 2.1% पर सिमट कर रह गए हैं और इनके पास ना तो एक बेटर सोशल स्टेटस है और ना ही फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। मगर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में हिंदू की आबादी इतनी कम कैसे हो गई है? वहाँ रियल हिंदू माइनॉरिटी की आखिर क्या कंडीशन है? और ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले पाकिस्तान में असल में माइनॉरिटीज के पास कितनी लिबर्टी है? पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं पर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों में 12-13 वर्ष की बच्चियों को दिन दहाड़े अगवा कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं। तो ये पूछते हैं कि अच्छा आप लोग शुरू से पाकिस्तान में रहते हैं तो कभी आप लोगों का इरादा नहीं हुआ कन्वर्ट होने का, या इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। मुस्लिम लीग की डिमांड पर ही 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को 1940 से ही डर लगने लगा था कि कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन में भारत में मुसलमान माइनॉरिटीज के राइट्स को दरकिनार कर दिया जाएगा और एक हिंदू मेजॉरिटी नेशंस में मुस्लिम्स को सेम स्टेटस नहीं दिया जाएगा और इसीलिए मुसलमानों के लिए उन्होंने एक सेपरेट नेशन की नींव रखी। हालांकि पाकिस्तान की फॉर्मेशन धर्म के आधार पर जरूर हुई और इस देश की 80% आबादी मुसलमानों की रही, लेकिन आजादी के तुरंत बाद ही ये देश इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बन गया। वहां देश के 20% माइनॉरिटी भी शामिल थे और पाकिस्तान को एक सेक्युलर देश घोषित कर दिया गया था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बनता चला गया। साल 1956 में लियाकत अली खान के रिप्रेजेंटेशन में पाकिस्तान ने इस्लाम को ऑफिशियल स्टेट रिलीजन माना, लेकिन इस्लामिक लॉज को अडॉप्ट नहीं किया। साल 1948 में कई बार जिन्ना भी अपनी स्पीच में सभी धर्म के पाकिस्तानी सिटीजन्स को एक बराबर करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम होना लोगों का पर्सनल फेथ है, देश की राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। जाहिर था कि वह अपनी ही आइडियोलॉजी के विपरीत पाकिस्तान को सेक्युलर भी रखना चाहते थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़ी पोजीशन में बैठे मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स मुस्लिम्स ही थे। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जैसे इंपॉर्टेंट पोजीशन से हिंदू माइनॉरिटीज को कट ऑफ कर दिया गया था और देश की पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर था। हम तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर या चीफ ऑफ आर्मी मिनिस्टर बन ही नहीं सकते, हमारे लिए तो वो हक ही खत्म किया गया है ना। साल 1956 में पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 में हालांकि सभी लोगों को अपने धर्म को मानने, प्रैक्टिस करने और प्रोपगेट करने की अधिकार दिया गया, लेकिन अफसोस हिंदू माइनॉरिटीज के प्रति पाकिस्तान गवर्नमेंट का सेक्युलर और लिबरल बिहेवियर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। 1958 में मिलिट्री कूप करके जब अयूब खान पावर में आए तो उन्होंने 1956 के पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करार दिया और 1962 में एक नए संविधान को पारित किया। अयूब खान एक सेक्युलर ख्याल वाले प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इस्लामिक लॉज और कुरान की इज्जत तो की, लेकिन शुरुआत में पाकिस्तान को इस्लामिक देश बनने से बचाने की कोशिश की। उनके समय उन्होंने पाकिस्तान को रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया। कॉन्स्टिट्यूशन से कुरान और सुन्ना का डायरेक्ट रेफरेंस भी हटा दिया। कॉन्स्टिट्यूशन से इस्लाम को अलग करने से पाकिस्तान में हल्ला मच गया। ये सेक्युलरिज्म कई पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट था। इसीलिए 1963 में प्रेशर के चलते मजबूरन अयूब खान को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए
कुरान और सुन्ना को वापस लाना पड़ा और 1973 में एक बार फिर पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया। साथ ही 1970 और 1980s में माइनॉरिटीज से धर्म को प्रोपोगेट करने, मैनेज करने और इंस्टीट्यूशन बनाने की आजादी को भी छीन लिया। इस कदम से पाकिस्तान में बचा कुचा सेक्युलरिज्म भी खत्म हो गया। सत्ता में आने वाले सारे लीडर्स और लॉ मेकर्स कट्टर मुसलमान रहे। इसमें सबसे बड़ा नाम जिस पॉलिटिकल लीडर का रहा वो थे जिया उल हक, जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इस्लामिक पॉलिटिक्स में बदल कर रख दिया। दरअसल जिया उल हक एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम लीडर था जिसकी नजरों में इस्लामिक कानून सबसे ऊंचे दर्जे पर था। जिया उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को चुनाव में हेर फेर करने का आरोप लगाया और ऑपरेशन फेयर प्ले नाम से एक मिलिट्री कूप करके भुट्टो को जेल में डलवा दिया और पाकिस्तान की गद्दी हड़प ली। जिया ने पाकिस्तानी अवाम से 90 दिनों के भीतर एक निष्पक्ष चुनाव करवाने का वादा किया, लेकिन इस कूप के बाद मिलिट्री हेड जिया उल हक अपने मरने तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने रहे और खुद को पाकिस्तान का डिक्टेटर घोषित कर दिया। जिया उल हक वो मिलिट्री डिक्टेटर रहे जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल किया। 1977 में सत्ता में आते ही उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और फॉर्मर प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया। जिया उल हक इतने कट्टर आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से सभी लिबरल लॉज को हटा दिया, सेक्युलरिज्म को खत्म कर दिया और ये पहले नेता रहे जिन्होंने पाकिस्तान में इस्लामिक लॉज को इंट्रोड्यूस किया। जिया उल हक ने लोगों को यकीन दिलाया कि देश की तमाम प्रॉब्लम्स केवल इस्लाम से सुलझ सकती है और इसीलिए उन्होंने देश में शरिया लॉज को लागू किया, जिसके अंतर्गत छोटी से छोटी गलती के लिए उन्होंने लोगों के सर काटने, हाथ काटने और पैर काटने जैसी सजाओं को कॉमनली इंट्रोड्यूस कर दिया। इसकी प्रेसिडेंसी में इस्लामिस्ट लोगों को कट्टरवाद की तरफ ढकेला, लोगों को सरेआम फांसियां दी गई, गलती होने पर सरेआम मुजरिमों को पत्थर मारना और ब्रूटल सजा देना आम हो गया। Nobody is above the law according to my conviction. लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ इंटॉलरेंट होना शुरू हो गए और ऐसा करने में सबसे बड़ा रोल निभाया पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने, जिसने हिंदुओं को ठग, चोर और गद्दार की परिभाषा दे डाली। साथ ही हिंदुओं को मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया। इस जहर ने न केवल भारत में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ काम किया बल्कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के स्टेटस को भी गिरा दिया। साल 1970 से ही पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लोगों में नेशनलिज्म की भावना को उजागर करने के लिए न केवल इतिहास को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया बल्कि अल्लाह को ग्रेटेस्ट पावर दिखाने के लिए क्रिश्चियन हिंदू रिलीजन के प्रति हेट को प्रमोट किया। पाकिस्तान की प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में कई इंसिडेंट्स के तहत ये क्लियरली कहा गया कि सिख और हिंदू इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन है और आजादी के समय हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की, जालसाजी की और कई मुसलमानों का कत्लेआम किया। इसीलिए पाकिस्तानी होने के लिए किसी भी इंसान का मुसलमान होना जरूरी है। इसके अलावा कई पाकिस्तानी मैगजीन्स में हिंदूज को विलेंस के रूप में भी प्रमोट किया गया, जिससे पाकिस्तानी समाज का माइनॉरिटीज की तरफ नजरिया बदलता चला गया। सरप्राइजिंगली पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में आज भी ज्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ है। खुद यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट मानती है कि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स रिलीजियसली बायस्ड है। ये न केवल हिंदू धर्म बल्कि क्रिश्चियनिटी को भी इंफीरियर दिखाती है, जिसके चलते लाखों पाकिस्तानी बच्चे दूसरे धर्म के खिलाफ इंटॉलरेंट बनते हैं। इसका सबूत हमें पाकिस्तान की 10th क्लास की उर्दू बुक में भी मिलता है, जिसमें ये लिखा गया है कि इस्लामिक कल्चर नॉन मुस्लिम लोगों के कल्चर से अलग है, इसीलिए हिंदू के साथ कोऑपरेट करना काफी मुश्किल है। इसके अलावा साइंस की किताबों में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एक सिरे से नकारते हुए ये कहा गया है कि दुनिया और सभी जानवरों को बनाने वाला अल्लाह है। Teaching intolerance in Pakistan, religious bias in public school textbooks. Certain passages, for example, implied that Christians and Hindus are inferior, unpatriotic outsiders. Hindus as Indians rather than Pakistanis, and therefore Pakistan's enemy. इस्लाम और पाकिस्तान को कनेक्टेड दिखाने के लिए चाइल्डहुड से ही बच्चों के दिलों में दूसरे धर्म के प्रति नफरत भरने का सिलसिला पाकिस्तान में बहुत पहले ही शुरू हो गया था। तभी तो ये देश जिया उल हक
मुबारक की मौत के बाद भी इस्लामाइजेशन की तरफ बढ़ता रहा। सत्ता में कई लीडर्स आए गए, लेकिन किसी ने भी जिया उल हक के शरिया लॉ और कोर्ट को नहीं हटाया। आज भी फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लागू है और वक्त के साथ पाकिस्तान तेजी से इस्लामाइजेशन की तरफ ही बढ़ रहा है, जबकि दूसरे रिलीजन का सप्रेशन आज भी पाकिस्तान में जारी है। पाकिस्तान में बढ़ती रिलीजियस इंटॉलरेंस का सामना केवल माइनॉरिटीज को ही नहीं करना पड़ा है, बल्कि कई हिंदू टेम्पल्स को भी मुस्लिम्स की नफरत का शिकार होना पड़ा है। तभी तो पाकिस्तान में दशकों से कई हिंदू टेम्पल्स और गुरुद्वारों को तोड़ा गया है। इस नफरत की झलक हमें 1992 में भी देखने को मिली थी, जब 30 हिंदू टेम्पल्स को एक साथ डिमोलिश किया गया था और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। साल 2020 में पाकिस्तान के करक डिस्ट्रिक्ट में करक टेम्पल को 1500 लोकल मुस्लिम्स की भीड़ ने मिलकर अटैक किया और मंदिर को सिर्फ इसीलिए जला दिया क्योंकि इस टेम्पल को एक्सपैंड करने की बात की जा रही थी। कुछ यही हाल 2021 में भोंग सिटी में मौजूद हिंदू टेम्पल का भी हुआ था, जिसे कट्टर मुस्लिम की भीड़ ने तोड़ा और भगवान की मूर्तियों को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। मंदिरों को तोड़ने और आग लगाने की एक घटना केवल 1 या 2 मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स बताती है कि 1947 में पाकिस्तान में 400 से भी ज्यादा हिंदू मंदिर हुआ करते थे, जिनकी अपनी मान्यता थी, लेकिन आज उनमें से ज्यादातर मंदिर को जलाकर राख कर दिया गया है। पाकिस्तान में पेट्रियोटिज्म को इस्लाम से इस हद तक जोड़कर देखा जाता है कि सालों से उसी देश में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू और सिखों को एंटी नेशनल और ट्रेटर्स की नजर से देखा जाता है। हालात इस कदर खराब है कि पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान में हिंदू की पॉपुलेशन 20% थी, आज वो सिमट कर 2.1% रह गई है, जिसमें ज्यादातर हिंदू आबादी पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में ही है और वहाँ भी उनके हालात कुछ ज्यादा खास नहीं है। एक्सट्रीम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के चलते हिंदू के कन्वर्जन, किडनैपिंग और मर्डर की खबरें सामने आती है। खुद पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चीफ डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी इस बात को मानते हैं। कन्वर्जन, किडनैपिंग से बचने के लिए कई पाकिस्तानी हिंदुओं को अपने ही देश से माइग्रेट होना पड़ता है। अपने ही मदरलैंड में उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोर्स्ड कन्वर्जन की है। पाकिस्तान में ऐसे कई मामले हैं जहां हिंदू, क्रिश्चियन और सिख लोगों को सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बदले मुस्लिम रिलीजन अपनाने का दबाव बनाया जाता है। ये न केवल पूरे हिंदू परिवार के साथ होता है, बल्कि 12 से 13 साल की नाबालिग लड़कियों को भी जबरन मुस्लिम लड़कों से शादी कर मुसलमान धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जाता है। हालांकि इस्लाम में फोर्स्ड कन्वर्जन और फोर्स्ड मैरिज को पूरी तरह प्रोहिबिटेड बताया है, लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटी के खिलाफ फोर्स्ड कन्वर्जन एक सीरियस इशू बन चुका है। साल 2022 में भी एक ऐसा मामला देखने को मिला था जहां 18 साल की एक हिंदू लड़की पूजा को वाशिद लशारी ने तंग किया, जो कि पॉलिटिकली एक पावरफुल मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखता था। पूजा के परिवार को धमकी दी गई कि वह अपनी बेटी की शादी वाशिद लशारी से करा दे। इसके खिलाफ जब पूजा के परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवानी चाही तो पुलिस ने शिकायत तक लिखने से मना कर दिया, जिसके बाद वाशिद जोर जबरदस्ती पूजा के घर आ गया और शादी से इनकार करने पर वाशिद ने पूजा की जान ले ली। ये एक अकेला मामला नहीं है जहां हिंदू माइनॉरिटीज को जोर जबरदस्ती सप्रेस किया जाता है। रिंकल कुमारी नाम की एक और लड़की का केस सुनने को मिलता है, जिसे फोर्सली इस्लाम में कन्वर्ट करके नवीद शाह से उसकी शादी करा दी गई, जिनकी पहले से ही बीवी और बच्चे थे। ऐसा ही एक मामला ट्विन सिस्टर्स रीना एंड रवीना का भी है, जिन्हें किडनैप कर लिया गया था, फिर उन्हें जबरन इस्लाम में कन्वर्ट करके उनकी शादी मुसलमान लड़कों से करवा दी गई, जो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। पाकिस्तान में कन्वर्जन की ये घटनाएं इतनी आम हो चुकी है कि यूएन ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। यूके ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की रिपोर्ट्स भी खुद इस बात से परहेज नहीं करती है कि हर साल पाकिस्तान में 1000 से भी ज्यादा माइनॉरिटीज गर्ल्स का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करती और इन सभी मामलों को लव मैरिज का नाम देकर रफा दफा कर दिया जाता है। जहां एक तरफ फोर्स कन्वर्जन हिंदू माइनॉरिटीज के लिए सीरियस इशू है,
वही कई हिंदू और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज इसीलिए भी कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बेटर सोशल स्टेटस, जॉब्स और इक्वालिटी के लिए उन्हें इस्लाम अपनाना पड़ रहा है। खास तौर पर इस तरह का कन्वर्जन गरीब हिंदू परिवार में देखने को मिलता है। भेदभाव की मार झेल रहे इन लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए कदम उठाना पड़ता है। इसके विपरीत जो हिंदू अपने धर्म से जुड़े रहते हैं उन्हें मॉब लिंचिंग जैसी एट्रोसिटीज से गुजरना पड़ता है। इसी का एक मामला साल 2016 में भी देखने को मिला जब पाकिस्तान के घोटकी डिस्ट्रिक्ट में गोकुल दास नाम के एक आदमी को पुलिस ने बुरी तरह पीट दिया। गोकुल की गलती इतनी थी कि वह रमजान के महीने में दिन में बिरयानी खा रहा था। मार्च 2023 में भी एक हिंदू शॉपकीपर को इसीलिए पीटा गया क्योंकि रमजान के महीने में वह डिलीवरी के लिए खाना प्रिपेयर कर रहा था। पिछले साल भी पूरी भीड़ एक हिंदू आदमी पर इसलिए कूद पड़ी क्योंकि उस पर आरोप था कि वह आदमी कुरान की इंसल्ट कर रहा था। हिंदू के खिलाफ अत्याचार के ऐसे एक नहीं बल्कि कई मामले हैं जिन पर पाकिस्तान सरकार भी चुप्पी साध लेती है। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लास्फेमी लॉ पहले से ही बने हुए हैं जिन्हें अक्सर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इन लॉज के अंतर्गत अगर कोई किसी भी रूप में इस्लाम की इंसल्ट करता है तो इसकी सजा जेल नहीं बल्कि सजाए मौत हो सकती है। इसी लॉ की तर्ज पर माइनॉरिटीज के साथ होने वाले अत्याचारों पर सरकार भी चुप्पी साध लेती है। जाहिर है पाकिस्तान में सबसे बड़ा वोट बैंक इस्लाम मेजॉरिटी ग्रुप का है और इस्लामिक लोगों को खफा करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ हो सकता है। इसीलिए 2023 में ब्लास्फेमी कानून को और भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है जिसकी वजह से माइनॉरिटीज के खिलाफ होने वाली मॉब लिंचिंग के केसेस भी बढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदू पाकिस्तानी अपने सामने सबसे बड़ी मुश्किल अभी भी धर्म परिवर्तन को देखते हैं जिसके खिलाफ उन्होंने हाल ही में आवाज भी उठाई है। मार्च 2023 में हिंदू, सिख और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज ने मिलकर उनकी बेटियों के साथ होने वाले फोर्स्ड कन्वर्जन्स पर आवाज उठाई थी। उनकी मांग थी कि इसके खिलाफ सरकार एक स्ट्रॉन्ग बिल पास करे और हिंदू बहन बेटियों के साथ होने वाले इन अत्याचारों पर रोक लगाई जाए। उनकी इस मांग को यूएन ने भी सपोर्ट किया है और उसे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन भी करार दिया है। लेकिन पाकिस्तान अभी तक फोर्स्ड कन्वर्जन्स के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने में असफल रहा है। पाकिस्तान की सत्ता में बैठे प्राइम मिनिस्टर माइनॉरिटीज के लिए अक्सर इक्वल राइट्स की बात तो करते हैं। यहाँ पर जो सरदार है ननकाना के अजीम पाकिस्तानी हैं, ये सरदार आइन में इनके भी बराबर के हुकूक हैं और कई कमिटीज बनाने का वादा भी करते हैं। लेकिन सरफेस पर उन कमेटी का इफेक्टिवली वर्क करना महज सपना ही रह जाता है। साल 2021 में भी पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने हिंदू सिख माइनॉरिटीज के लिए 2 कमेटी बनाई थी। एक पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी और दूसरी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, जिनका काम माइनॉरिटी कम्युनिटीज के टेम्पल्स और गुरुद्वारों की रक्षा करना है। लेकिन इन कमिटीज के पास ना तो अभी तक प्रॉपर स्टाफ है, ना ही बजट है और ना ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की गई है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी हिंदूज के एनकरेजमेंट और बेटर स्टेटस के लिए सरकार की तरफ से ना तो कोई सीरियस एफर्ट देखे गए हैं और ना ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन न केवल हमें पाकिस्तानी सत्ता से गायब मिलता है बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा, म्यूजिक और आर्ट में भी हिंदू माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं के बराबर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सभी हिंदू माइनॉरिटीज की सिचुएशन खराब है। कई हिंदूज पाकिस्तान को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते भी नजर आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दीपक पेरवानी है, जो न केवल पाकिस्तान के टॉप फैशन डिजाइनर है बल्कि कल्चरल एम्बेसडर भी रह चुके हैं। इसी तरह अनिल दलपत भी अपने देश के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। वहीं सतीश आनंद भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान के कराची और लाहौर में ऐसी कई जगह है जहां होली और दिवाली फेस्टिवल की रौनक भी देखने को मिलती है। लेकिन ये सभी शख्सियत एक रिच हिंदू बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं और ये केवल पाकिस्तान की एक लिबरल साइड को दिखाते हैं। वही पाकिस्तान का ही सिंध प्रोविंस हिंदू माइनॉरिटीज की एक बड़ी पॉपुलेशन को दिखाता है जो आज भी गरीबी में जीने को मजबूर है और उनके खिलाफ होने वाली एट्रोसिटीज भी काफी ब्रूटल है।
कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तानी सोसाइटी को माइनॉरिटीज के साथ होने वाले भेदभाव के लिए क्रिटिसाइज करता रहता है, लेकिन इसकी जड़ पाकिस्तान के समाज में पल रही वो हेट है जो खुद वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने डाली है। इस देश में पॉलिटिकल लीडर्स का मजाक उड़ाने के लिए हिंदू भगवानों का सहारा लिया जाता है और उन्हें गलत तरह से पेश किया जाता है। इमरान खान और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को हिंदू भगवान के रूप में दर्शाना ये दिखाता है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए हिंदू रिलीजन की क्या इमेज है और किस हद तक पाकिस्तानी सोसाइटी में माइनॉरिटीज को लो लेवल पर रखा जाता है। इसका एक कारण पाकिस्तान का केवल एक ही धर्म से इंटरलिंक्ड होना और एक ही धर्म को सुपीरियर बताना भी है। इस होड़ में पाकिस्तान आज उस कगार पर खड़ा है जहां न केवल माइनॉरिटीज एक सप्रेस लाइफ जीने को मजबूर है, बल्कि ये देश किडनैपिंग, फोर्स कन्वर्जन, कट्टरवाद और माइनॉरिटीज के खिलाफ होने वाले क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।